हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूनिट 1 क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ कराने जा रही हूँ और यूनिट का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप जैसा कि जानते हो कि आपके प्लस टू जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 40 to 50% आपकी केस स्टडीज़ होती हैं। तो आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। फर्स्ट केस स्टडी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत अभियान एंड अर्ज्ड ऑल द सिटीजन्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्टिवली सपोर्ट इट। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया है और उन्होंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और सभी सिटीजन्स को भी बोला है कि इसको सपोर्ट करें, मीन्स इसको फॉलो करें। कीपिंग दिस इन माइंड, इसको ध्यान में रखते हुए आर्मर हेलमेट्स प्राइवेट लिमिटेड डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट बाय इंस्टॉलिंग 500 डस्टबिन्स। तो इसी को सपोर्ट करते हुए लिखा ना, कीपिंग इन माइंड, इसको ध्यान में रखते हुए एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उन्होंने क्या किया 500 डस्टबिन्स क्या किया इन एंड अराउंड मेजर मार्केट्स ऑफ द सिटी, यानी कि जो मेजर मार्केट है जहाँ पे ज़्यादा रश रहता है वहाँ पे उन्होंने क्या लगवा दी है, डस्टबिन्स लगवा दिए हैं। अब आपको पता है कि जब एक कंपनी अब डस्टबिन्स लगवा रही है मीन्स वो अपनी बिजनेस के लिए कुछ नहीं कर रही, समाज के लिए कुछ कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज द कंपनी ट्राइंग टू फुलफिल बाय दिस एक्ट। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यानी कि यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को वो कंपनी फुलफिल कर रही है। आपको ध्यान हो कि अगर हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स आए थे। फर्स्ट था हमारा कौन सा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमारे थे प्रॉफिट अर्न करना, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, सरवाइव करना यानी कि लॉन्ग टाइम तक बिजनेस में बने रहना, ग्रोथ करना मीन्स एक्सपेंड करना बिजनेस को। सेकंड था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड था हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और आपको पता है ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ये क्या है, समाज की हेल्प हो रही है, समाज में पोल्यूशन ना हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज कंपनी ट्राइंग टू फुलफिल बाय दिस एक्ट। इस काम से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करे, तो आप क्या बताएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकंड आता है किचन किंग एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, आर प्रोड्यूसर्स ऑफ हैंड ऑपरेटेड ग्राइंडर्स, ग्राइंडर्स होते हैं जिससे हम सब्जी वगैरह को मतलब प्याज वगैरह उसमें कट करते हैं। नाउ विद अ लॉट ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी गोइंग इन फॉर जॉब्स, और इस काम में सोसाइटी की बहुत सारी वुमेन्स है वो काम में लगी हुई हैं। देयर इज़ ए ग्रेटर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, और डिमांड भी क्या है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, विच इज़ मोर एफिशिएंट एंड वर्क्स एट ए ग्रेट स्पीड, और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑन रियलाइजिंग दिस चेंज द कंपनी डिसाइडेड टू एंटर इनटू मार्केट, कंपनी ने डिसाइड किया है एक मार्केट में एंटर करने का, यानी कि उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा है, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड मिक्सर एंड ग्राइंडर, यानी कि जो ग्राइंडर वो हैंड से बना रहे थे, मतलब जिन हैंडमेड ग्राइंडर्स का यूज़ हो रहा था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं हो रहा था, अब वो ये सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड ग्राइंडर्स का यूज़ किया जाए। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे पूछा हुआ है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको मैनेजमेंट के बारे में पूछा हुआ है लेवल, आपको ध्यान हो हमने 3 लेवल्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था टॉप लेवल, एक पढ़ा था मिडल लेवल एंड थर्ड पढ़ा था हमने लोअर लेवल। अब टॉप लेवल क्या करता है, डिसीजंस लेता है, पॉलिसीज फ्रेम करता है, मिडिल लेवल उनको इम्प्लीमेंट करता है और लोअर लेवल पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। अब ये डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल टेक दिस डिसीजन, तो डिसीजन कौन सा लेवल लेगा, तो आपको उसका आंसर देना है। तो आपका आंसर क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। थर्ड आता है आपका द production manager at smart laptops was assigned a target of producing 5000 लैपटॉप्स इन ए मंथ, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर को एक टास्क दिया गया कि आपको 5000 लैपटॉप्स बनाने हैं। आपको बताया था कि मैनेजमेंट का सबसे पहला काम ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट को
मतलब ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। उसके पास 10 वर्कर हैं, ही हैड 10 वर्कर्स अंडर हिम, ईच ऑफ दीज वर्कर्स वाज अलॉटेड द टास्क ऑफ 500 लैपटॉप्स प्रोड्यूस करने का उनको टास्क दिया गया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मंथ ड्यू टू सीवर कोल्ड एंड 2 वर्कर्स फील सिक, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, 2 वर्कर क्या हो गए, बीमार हो गए। बाकी कितने रह गए, 8 वर्कर्स हो गए। 8 वर्कर जो थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना, अपने काम को डिवाइड करने का। रिफ्यूज़ टू डिवाइड देयर वर्क अमंगस्ट देम मीन्स जो 8 वर्कर हैं, जो 2 वर्कर नहीं आ रहे हैं, उनके काम को अपने बीच में डिवाइड करने से मना कर दिया। कंसंट्रेटेड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ दियर इंडिविजुअल टारगेट्स। अब यहाँ देखो इंडिविजुअल टारगेट्स यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो वो अचीव कर रहे हैं जो उनको टारगेट मिला हुआ था 500 लैपटॉप्स का। जो 2 वर्कर्स के लैपटॉप्स रह गए 1000, 500 इंटू 2000 उनको बनाने से उन्होंने मना कर दिया। दस एट द एंड ऑफ ईच मंथ द ग्रुप टारगेट ऑफ 5000 लैपटॉप्स कुड नॉट बी मेट। तो कुड नॉट बी मेट का मतलब पूरा नहीं हुआ, तो वो पूरा नहीं हुआ। अब आपको यहाँ पे ये बताना है विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग इग्नोर्ड। इग्नोर्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें ध्यान नहीं दिया गया। अब किसकी बात हो रही है, करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो आप करेक्टरिस्टिक तभी बता पाओगे जब आपने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रखा हो। तो देखिए मैंने आपको सारी करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। परवेसिव क्या होती है कि जिसकी ज़रूरत ऑल वेयर मतलब मीन्स एवरीवेयर, हर जगह पे ज़रूरत होती है। गोल ओरिएंटेड यानी कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार चलती रहती है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब ग्रुप में मिलकर काम करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। तो यहाँ पे ना तो ये एक्टिविटी है, ना ये इसको इग्नोर किया गया, ना इसको, इसमें इस एक्टिविटी को इग्नोर किया गया। ये मैनेजमेंट की एक फीचर है, क्योंकि ग्रुप एफर्ट्स हमने पढ़ा था कि ग्रुप एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि मिलजुल के काम करना होता है। सपोज करो आज कोई 2 वर्कर बीमार हुए हैं, हो सकता है जो 8 वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें से भी कोई बीमार हो सकता है, तो उनका भी काम करने के लिए कोई मना कर देगा। तो इट मीन्स वो ग्रुप एक्टिविटी को क्या नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स की बात हुई है, तो आप क्या बताओगे, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग इग्नोर्ड। तो आप क्या बताओगे, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, दिस फीचर इज इग्नोर्ड। नेक्स्ट आता है 4th, मैनेजमेंट ऑफ सुप्रीमो टैंक्स प्राइवेट लिमिटेड हैज़ इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स। उन्होंने सोलर पैनल्स किस लिए लगाए हैं, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सोलर पैनल लगाए हैं। तो आपको ये बताना है टू रन द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, मशीन्स को चलाने के लिए, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग फुलफिल्ड। यहाँ इस काम से उन्होंने कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, 3 ऑब्जेक्टिव हैं, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। देखो जब वो सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं। तो उन्होंने किसका ध्यान रखा है, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके वो आगे आने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बचा रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने समाज का ध्यान रखा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव में भी क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है केस नंबर 5, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। कि जो एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए ज़रूरत होती हैं वो सब में कॉमन होती है। ये हमें भी पता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की सेम एक्टिविटी होती है, गोल डिसाइड करना और ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन। लेकिन वेदर, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, ये हम सबको पता है कि सारी एक्टिविटीज़ सभी में सेम होती है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि इस लाइन के अंदर कौन सी फीचर को एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि ये जो बात लिखी गई है कि सब एक्टिविटीज़ कॉमन है, अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ये बोलते हैं कि हर जगह पर उसकी ज़रूरत है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि परवेसिव का मतलब क्या होता है, ऑल, एवरीवेयर,
एवरीवेयर, हर जगह पर जिसकी ज़रूरत हो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ड यूज़ होता है उसके लिए परवेसिव, जिसको आप पहले बोलते थे यूनिवर्सल। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी को मेंशन किया गया है, किस करेक्टरिस्टिक को मेंशन किया गया है, मैनेजमेंट इज परवेसिव, यानी कि ऐसी चीज़ जिसकी हर जगह पर ज़रूरत हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मंदिर हो, तो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज परवेसिव, इस करेक्टरिस्टिक की ज़रूरत हर जगह पर होती है। नेक्स्ट आता है आपका 6, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए मस्ट चेंज इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इन्वायरमेंट, राइट। और ये हमें पता है कि अगर हम बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट की विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट, आपको बताना है किस फीचर का यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, किस फीचर के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। और ये आपकी फीचर कौन सी है, डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कोई चेंज करे, जब भी समाज में कोई चेंज आए, उसके अकॉर्डिंग किसके अंदर चेंज आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, इस फीचर की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की गई है। नेक्स्ट 7th, अ कंपनी टारगेट्स प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन ए ईयर, एक कंपनी का टारगेट है, मीन्स गोल है 5000 यूनिट बनाना। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट इन डबल शिफ्ट, मैनेजर क्या कर रहा है, डबल शिफ्ट में काम कर रहा है, ड्यू टू पावर फेलियर, क्योंकि लाइट के कट्स बहुत ज़्यादा हैं। द मैनेजर इज एबल टू मीट द टारगेट, और मैनेजर को जो है ये टारगेट पूरा भी हो गया, ठीक है, बट एट ए हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, एट ए हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, इज द मैनेजर एफिशिएंट और इफेक्टिव। अब देखो यहाँ पे दो टर्म आई हैं आपकी, एक आई है एफिशिएंट और इफेक्टिव। पहले आपको ये दोनों वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए और प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। देखो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जब हम कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंट। लेकिन हम काम पूरा कर देते हैं, टाइम पर कर देते हैं, कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, तो वो क्या होता है, इफेक्टिव। मैनेजर ने क्या किया है, मैनेजर ने काम तो पूरा कर दिया टाइम से, यानी कि उसने टाइम का ध्यान रखा है, कॉस्ट का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए वो क्या है, वो इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। टाइम को ध्यान दिया लेकिन इसको ध्यान नहीं दिया, तो टाइम के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ हमारा, इफेक्टिव, और कॉस्ट के लिए कौन सा यूज़ होता है, एफिशिएंट। तो वो इफेक्टिव ज़रूर है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तो बताओगे ही इज़ इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, राइट। अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स, यानी कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग नीड्स के साथ बट वर्किंग टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी कि वो अलग अलग के लोग जो हैं वो एक ही गोल की तरफ क्या कर रहे हैं, एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे भी आपको क्या बतानी है, मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, यानी कि अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि वो ग्रुप में काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी किया था, तो यहाँ पे कौन सी फीचर आ जाएगी, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है केस नंबर 9, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ आपको 3 केसेस दिए हुए हैं, आपको फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है आपका प्लानिंग, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होता है आपका स्टाफिंग, एंड फोर्थ होता है डायरेक्टिंग, एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। तो अब आपको यहाँ चेक करना है कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू देम टू
टू परफॉर्म द टास्क, मोटिवेट करना और उनको इंस्ट्रक्ट करना। ये किसके अंदर आता है? डायरेक्टिंग के अंदर, क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर ही क्या करते हैं? उनको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो कौन से फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे? डायरेक्टिंग की। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, यहाँ पे वर्ड आया सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है किसी को सेलेक्ट करना, इंटरव्यू लेना, रिक्रूटमेंट करना, वो किस में आते हैं? स्टाफिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। अगर हमने ये पता लगाना, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमियां, मतलब क्या कमी रह गई जो हमने गोल डिसाइड किए थे और जो हमने अचीव किए, उनके बीच में क्या डिफरेंस है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अगर हम प्लान में जो हमने प्लान फॉलो करना था और जो एक्चुअल रिजल्ट मिला, उनमें जो डिफरेंस रहा, उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल करना। ये कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये किसके द्वारा किया जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केस स्टडीज़ का, और आपने इन केस स्टडीज़ को अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ लेकर आएंगे। ये जितनी भी केस स्टडीज़ हैं सब आपकी 1 मार्क्स के अंदर आती हैं। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन प्लस केस स्टडीज़ हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।